हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले ऊप्स का कंसेप्ट, मतलब ऊप्स के कितने कंसेप्ट होते हैं, क्लास क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट, इनकैप्सुलेशन, ये सब होता क्या है। उसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक, क्लास। क्लास क्या होता है। आपने भी सुना होगा ऊप्स में क्लास 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 होता है क्या। क्लास, अ क्लास इज इन PHP इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज, वेरिएबल एंड मेथड दैट डिफाइन द बिहेवियर एंड डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसका ही रियल एग्जांपल बताता हूँ। समझ लो एक कार आपका जो हो गया, एक क्लास हो गया। कार जो है ना आपका क्लास हो गया, एक कार आपका क्लास हो गया, है ना। अभी इसके कुछ तो प्रॉपर्टीज होगी। अभी कार में क्या रहता है कि कार का कलर होगा और उसका ब्रांड होगा। ब्रांड में भी समझ लो कोई भी कार हो गया, मर्सिडीज हो गया, स्विफ्ट हो गया, और BMW हो गया या फॉर्च्यूनर हो गया, ये सब उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। अभी सबका मतलब ये प्रॉपर्टीज सेम होता है। कार का कलर तो होना ही होना है, सब कार का कुछ ना कुछ तो कलर रहेगा, और कोई भी कार का कोई ना कोई तो ब्रांड रहेगा, है ना। तो उसी तरह क्लास भी होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। तो अभी मैं रियल टाइम आपको एज ए प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ कि कैसे होता है क्लास। समझो मैंने एक एग्जांपल बनाया, एक क्लास बनाया कैलकुलेशन। हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैंने कैलकुलेशन करके क्लास बनाया, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाले मैंने, जैसे $A B C। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ तो प्रॉपर्टी चाहिए ना। आप किस बेस पे कैलकुलेट करोगे। अभी बोल दिया कि आप एडिशन करो। अगर आपको एडिशन करना है तो आपको इसके लिए दो नंबर चाहिए, तीन नंबर चाहिए, तो आप जाके ऐड करोगे ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, $A, $B और $C। तो और तीनों को मैं एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, मतलब जो पब्लिक है कीवर्ड है उसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, सबको पब्लिक कर दिया। पब्लिक इसलिए कर दिया क्योंकि उसको कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया एक, और फंक्शन का नाम मैंने ऐड डाला, और वो फंक्शन को मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कर दिया। तो उसके अंदर मैंने क्या किया कि ये जो वेरिएबल है आउट ऑफ फंक्शन है ना, तो मैंने इसको पब्लिक किया तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया कि $A और $B को ऐड कर दिया। अगर ये जो वेरिएबल है आउटसाइड ऑफ फंक्शन, तो आप दिस से इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो मैंने सिंपल क्या किया, दिस सी इक्वल टू दिस ऑफ ए प्लस दिस ऑफ बी। तो मैंने क्या किया, ए और बी का वैल्यू को ऐड कर दूंगा। उसी तरह मैंने सबट्रैक्ट का बनाया फंक्शन। उसके अंदर भी मैंने क्या किया कि जो थर्ड वेरिएबल सी है उसमें मैंने ए और बी का वैल्यू को माइनस कर दिया। माइनस करके मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया सी में। तो जब आप कोई क्लास बनाओगे उसके अंदर कुछ तो प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसे ये वेरिएबल हो गया, उसका कुछ मेथड हो गया, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट उसका मेथड हो गया। तो अभी आप कोई क्लास बनाओगे, क्लास बनाने के बाद आप उसको कॉल करोगे, मतलब अभी आपको कुछ, मतलब इसको एक्सेस कैसे करोगे। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मतलब समझो एक लोकेशन मेमोरी अलोकेट कर लेता है। जब किसी चीज का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो एक स्टोरेज पे जाके वो मेमोरी को एलोकेट करता है। तो इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो उस पे जाके मेमोरी एलोकेट करेगा। तो इसका जब ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो न्यू कीवर्ड और क्लास का नेम, तो इसका और राउंड ब्रैकेट डालते हैं हम लोग, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, है ना। ये ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट जब बन गया तो अभी आपने इस वेरिएबल को आपने पब्लिक किया है। जब आपने इसको पब्लिक कर दिया है तो आप एक्सेस कर सकते हो ना। तो मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल ए इक्वल टू मैंने 10 डाल दिया, उसका वैल्यू मैंने 10 असाइन किया, और बी का वैल्यू मैंने 20 असाइन किया। उसके बाद फिर मैं फंक्शन को भी मैंने पब्लिक किया है। तो उस पब्लिक करने के बाद क्या होता है, कुछ को एक्सेस कर सकते हो ना। फिर मैं ऐड को कॉल किया। जब मैं ऐड को कॉल करूंगा तो ए इक्वल टू 10 आ जाएगा और बी इक्वल टू 20। तो दोनों को ऐड करके 30 है रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। सेम मैंने
इसके लिए भी किया, सबट्रैक्ट के लिए भी किया मैंने। ऑब्जेक्ट का ए इक्वल टू मैंने 40 डाला और बी इक्वल टू मैंने डाल दिया 20, और 40 माइनस 20 होगा, ये रिटर्न कर देगा 20। तो ये हो गया क्लास। क्लास का यूज हम लोग रियल टाइम जो हम लोग का प्रोजेक्ट उसमें बहुत यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।